नमस्कार दोस्तों। ये बात 1794 की है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा था और टीपू सुल्तान के जो सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों की एक गाड़ी को कब्जा कर लिया था। ये गाड़ी चला रहा था कोसाजी नामक एक युवक। कोसाजी युवक एक साधारण मराठी युवक था जो अंग्रेजों की खाना ले जाने वाली गाड़ी को चलाता था। ये गाड़ी के द्वारा वे अंग्रेजों के लिए खाना लेके जाता था। अभी टीपू सुल्तान के सैनिकों ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और कोसा जी को भी कैद कर लिया और बाद में टीपू सुल्तान के आदेश पर कोसा जी का नाक काट दिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। अब देखिए, पुराने समय में जो लड़ाई लड़ा जाता था, अगर दो भारतीय राजाओं के बीच लड़ाई लड़ा जाता था तो उसमें जो सेवा में लगे रहते थे, जो मतलब जो आपका रथ चलाते थे या चिकित्सा करते थे या भोजन लेके जाते थे, ऐसा लोगों पर वार नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों का अपमान नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन अब मुगल आने के बाद ये सब इथिक्स का जो चर्चा युद्ध में नहीं होता था। बात आते हैं उसमें जब कोसा जी का नाक काट दिया गया और एक तरीका से टीपू सुल्तान चाहता था कि अंग्रेजों का नाक काट दे, अंग्रेजों को अपमानित करे। कोसा जी का नाक काट दिया गया। कोसा जी कटे हुए नाक लेकर अंग्रेजों के पास गए। अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा चिंतित हुए उनके हालात देखकर और अंग्रेजों ने उन्हें ब्रिटिश डॉक्टर के आगे कर दिया कि बोला कि ब्रिटिश डॉक्टर आपका इलाज करेंगे, आपको सहायता पहुंचाएंगे। कोसा जी ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास हमारा परंपरागत या पारंपरिक वैद्य है जो हमारा इलाज कर देंगे, अतः हमें अपने परंपरागत वैद्य के चिकित्सा लेने की अनुमति दी जाए। अंग्रेजों ने उनकी बात सुना और हंसने लगे। बोला, ऐसे कैसे संभव है, हमारे आधुनिक चिकित्सा के आगे परंपरागत चिकित्सा का क्या महत्व है। और कोसा जी की बात पर अंग्रेज जो है मुस्कुराने लगे, उपहास करने लगे। किंतु कोसा जी ने फिर अपनी अंग्रेजों से रिक्वेस्ट किया कि सर, हमें अपने परंपरागत जो वैद्य है उनके द्वारा ही इलाज कराया जाए। तो अंग्रेजों ने उन्हें कुमार नामक एक वैद्य के पास ले गए जो कोसा जी के परंपरागत वैद्य था। और कुमार से कोसा जी पूछे, कुमार मेरे नाक को ठीक कर देंगे ना? तो कुमार जो वैद्य था उन्होंने कहा, हाँ सर, मैं आपका जो ये नाक को ठीक कर दूंगा। अंग्रेज आश्चर्य हो गए और कुमार ने कोसा जी को अपने पास रखा और उन्होंने माथे के कुछ स्किन लेकर या शरीर के अन्य भागों का स्किन लेकर नाक पर लगा दिया और वहां पर सिलाई कर दी। कुछ दिन बाद कोसा जी की नाक बढ़ने लगी और ठीक हो गई। अंग्रेज लोग बहुत आश्चर्य थे, बोले कि इनका नाक कैसे ठीक हो सकता है। और एक तरीके से इसे चमत्कार लगने लगा अंग्रेजों को, कैसे एक भारतीय पारंपरिक वैद्य जो परंपरागत चिकित्सा करता है कटी हुई नाक को वापस ला सकता है। तो उसमें से एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने इसका चित्र बनाया और उन्हें ब्रिटेन भेज दिया। और ब्रिटेन के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्फ्यू। वो लंदन से आए और कुमार से मिले। कहा तो ये भी जाता है कि जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्फ्यू कुमार के साथ 20 साल तक रहे और विभिन्न चिकित्सा पद्धति कुमार से सीखे और मिलकर बहुत सारे चिकित्सा पद्धति निकाली और फिर ये सब चिकित्सा पद्धति सीख कर वापस ब्रिटेन लौट गए या लंदन चले गए। और 1816 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी की, जिन्हें कार्फ्यू ऑपरेशन के रूप में जाना जाता था। अब सवाल यह है कि वैद्य कुमार को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता कैसे चला? तो इसका उत्तर है कि भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है बहुत प्राचीन है। चरक है, सुश्रुत है, कई अन्य लोग हुए हैं जिन्होंने चिकित्सा पद्धति या इलाज के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और बहुत सारा कार्य चिकित्सा पद्धति में किया है। तो वैद्य कुमार इनके चिकित्सा, इनके पुस्तक को पढ़ते थे, इनके ग्रंथ को पढ़ते थे। एक चिकित्सक हुए जिनका नाम था सुश्रुत, जिसका सुश्रुत संहिता बहुत फेमस है। ये लगभग 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुश्रुत जी ने लिखा था और सुश्रुत संहिता में सर्जरी का विस्तृत वर्णन है। भले ही प्लास्टिक सर्जरी वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन सर्जरी में सर्जरी का जिक्र किया गया है। और जो वैद्य कुमार थे, इन्हीं सब संहिता को पढ़ते हुए जो अपना परंपरागत चिकित्सा पद्धति करते थे। पीढ़ियों से सर्जरी का अभ्यास करने वाले जो वैद्य है वो साधारण ईंट के भट्ठे में काम करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो वैद्य कुमार थे ईंट के भट्ठे में काम करते थे और सेवा के रूप में वैद्य का काम करते थे। कोसा जी का जो तस्वीर है वे ब्रिटिश संग्रहालय में आज भी मौजूद है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।